आज मैं बातें करूँगा एक कॉमन ड्रग्स के बारे में जिसका नाम है स्टेटिन, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है किसी के शरीर में, तो जो स्टेटिन है वह बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और ये जो स्टेटिन है इसका बहुत सारा नाम है मार्केट में जो मिलते हैं उसका, जैसे एटोरवास्टेटिन, लिपिटोर, रोज़ुवास्टेटिन। ये जो स्टेटिन है यह हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, डॉक्टर कहते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह हमारे लिवर अपने आप बनाते नहीं है। बेसिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यह बनाने की जो प्रक्रिया है, यह अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनिमल फूड लेते हैं, बेसिकली एनिमल फूड बोले तो जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट है, वह दूध ज़्यादा, घी, मक्खन, ये सब अगर कोई लेते हैं ज़्यादा, तो उनके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें नहीं मिलते, उसमें होते नहीं हैं। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिकली एक फैट है, और जो फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना फैट के कोई शरीर, हमारे जो शरीर है यह बहुत मुश्किल हो जाता है शरीर को, जो नेचुरल वर्क होता है उसके लिए। तो ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई चाहते हैं कि हमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहिए, तो जो वेजिटेबल, प्योर वेजिटेबल जो ऑयल है, जैसे नारियल तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब अगर लेते हैं प्योर, उसमें कोई मिलावट ना हो, अपने घर में बनाया हुआ, जो कच्ची घनी है अपने घर में बनाया हुआ, खुद बनाया हुआ, तो उसमें आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से लेके आते हैं किसी अच्छे कंपनी का, किसी बहुत नामी दामी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हम फेथ नहीं कर सकते कि वो दरअसल तेल है या नहीं है या और कुछ है। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि आप घर में ही अपना घानी लगाएं, ठीक है, और कच्ची घनी तेल पाए, चाहे उनके लेबल में जितने भी कच्ची घनी लिखा हो और होता कुछ नहीं है। ठीक है, वो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर में उसको पकाया जाता है, बहुत तरह से केमिकल उसमें मिक्सचर किया जाता है उसको रिफाइन करने के लिए। तो अच्छा होगा कि आप खुद ही घर में तेल बनाया हुआ खाइए, तो उसमें आपको बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की ज़रूरत क्या हो गया। इसको ज़रूरत बेसिकली है नहीं। इस कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा हमारे शरीर में, तो हमारा जो प्रजनन क्रिया है, जो सेक्सुअल पावर होते हैं, यह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। हमारे शरीर में जो एक ऑयलनेस की ज़रूरत होता है वो नहीं रहेगा। तो ऑयल की ज़रूरत होता है, फैट की ज़रूरत है। तो इसलिए पहले तो कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों को अलग किया गया था, मगर आज कोलेस्ट्रॉल ही दोनों को ही कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, और एक को गुड कोलेस्ट्रॉल, एक को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। जो भी हो, इन कोलेस्ट्रॉल को, इस कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए हमारे जो मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, इन्होंने एक तरकीब निकाला, एक केमिकल निकाला, उन्होंने ड्रग्स निकाला, जिसके द्वारा वो कहते हैं कि अगर ये खाते रहोगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा,
जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये नहीं होगा। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल भी खराब होते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बोला कि कौन कौन सा स्टेटिन है जिसके द्वारा हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। उसके बाद आता है यह कोलेस्ट्रॉल अगर आप लेते रहेंगे कंटिन्यूस तो आपको क्या क्या परेशानी होंगे। वैसे तो नेचुरली आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, आपका खान पान को कम करके, लाइट एक्सरसाइज करके, ठीक है, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव करके, मेडिटेशन करके, ये सब करके हम अपना दिनचर्या बदल के, लाइफस्टाइल को चेंज करके हम कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बेसिकली टॉक्सिन ही है, उस टॉक्सिन को हम कम कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि अगर हम नेचुरली इसको कम कर सकते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हमें ये सब स्टेटिन लेने का। तो बेसिकली स्टेटिन जो है यह बहुत सारे बीमारी का कारण है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है वेस्टर्न, इनका एक ही लक्ष्य है कि जितने लोग बीमार होंगे उतने ही ड्रग्स बिकेंगे, उतने ही मेडिसिन बिकेंगे, उतने ही हॉस्पिटल में अर्निंग होगा, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें अर्निंग होगा। तो सबसे अच्छा है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जितने भी आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इन सब में लाइफ लॉन्ग एक पेशेंट को यूज़ किया जा सकता है एज ए कंज्यूमर। किस चीज़ का कंज्यूमर? मेडिसिन का कंज्यूमर। तो मेडिसिन अगर कंज्यूम करना होगा तो ऐसे तो एक आदमी को आप मेडिसिन नहीं दे सकते कि भाई आप खाओ, ठीक है, कंज्यूम करो फूड के जैसे, ये तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति का एक बीमारी, झुटमुट का एक बीमारी उसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक मेडिसिन पकड़ा दो हाथ में, उसके बाद देखो वो लाइन लगाता रहेगा, डॉक्टर के पास जाता ही रहेगा, हॉस्पिटल में जाता ही रहेगा, और उसका ज़िंदगी में कोई काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपना हेल्थ को पहले बचाना है ना। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे मेरा जो हेल्थ है, इस हेल्थ को मुझे ठीक रखना पड़ेगा, इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप ड्रग्स लेते रहेंगे तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? तो पॉसिबल है नहीं। मगर हमारे डॉक्टर्स वही करते हैं, वो कहते हैं चलो भाई अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आप स्टेटिन लो। अच्छा, आप स्टेटिन लेते रहे, ठीक है, एक स्टेटिन लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक टेबलेट या कैप्सूल तो है जो हम लेते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब आते हैं जब आप कंटिन्यू लेते रहे, ठीक है। कंटिन्यू आप अगर स्टेटिन लेते रहे, कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाई है वो लेते रहे, तो आपका जो साइड इफेक्ट्स है यह आपका भयंकर साइड इफेक्ट होगा। जो उसमें साइड इफेक्ट्स है ये बहुत ही डेंजरस है, आपके दिमाग को हिला के रख देगा कि क्या क्या बीमारी इसमें आ सकते हैं इस छोटा सा एक टेबलेट लेने से। हर रोज़ अगर आप एक स्टेटिन लेते हैं तो आपको क्या क्या अगले 2, 4 या 5 साल या 10 साल में क्या क्या बीमारी आ सकते हैं। इसमें होता है, पहली बात है मसल एक्स। आपको जो शरीर का मसल है यह हमेशा दर्द करता रहेगा, मसल एक होता रहेगा, पेन होता रहेगा, शरीर में वीकनेस बढ़ जाएगा, हेडेक बढ़ जाएगा आपका हमेशा। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह कम्प्लीटली वीक हो जाएगा। नोसिया, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब कम्प्लीटली आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। उसके बाद डिजीनेस, हमेशा एक टायर्डनेस फीलिंग होता रहेगा आपका, आप सो नहीं पाओगे, आपको नींद नहीं आएगा, यह सब प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। ये तो कम है, उसके बाद देखिए और क्या क्या आते हैं। आपके शरीर का मसल जो है, शरीर का मसल को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। आप काम करने के लायक नहीं रहोगे, बिल्कुल वीक कर देगा आपको, आपके शरीर को।
सिर्फ इतना ही नहीं, आपको किडनी आपका डैमेज कर देगा, आपका किडनी डैमेज करेगा, उसके बाद लीवर डैमेज करेगा हमेशा हमेशा के लिए। आपके शरीर में लीवर जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना जीना मुश्किल है, क्योंकि लीवर में ही ब्लड बनते हैं। लीवर जो है आपके शरीर के फैट को डाइजेस्ट करते हैं। लीवर में ही आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लीवर के बिना एक व्यक्ति का जिंदा रहना नामुमकिन है, तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आते हैं आपके शरीर में एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका नाम है पैनक्रियास ग्लैंड। जिस पैनक्रियास ग्लैंड में जिसमें आपकी इंसुलिन बनते हैं, पैनक्रियास ग्लैंड में जो बीटा सेल होता है, उस बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन बनता है। और वह इंसुलिन हमारे शरीर के जो ग्लूकोज लेवल है उसको ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म तक लेके जाते हैं। अर्थात हमारे एक एक सेल के अंदर यह जो इंसुलिन है हमारे सेल के अंदर यह ग्लूकोज को प्रवेश कराने में यह कार्य करते हैं। तो जो हमारे पैनक्रियास ग्लैंड है इसको हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर देता है। उसके बाद ये जो स्टेटिन है ये इतना भयंकर है, हमारे शरीर में एक लेयर बनाते हैं। हमारे जितने भी सेल है, सेल के चारों तरफ एक लेयर बना देता है। क्या होता है, अगर शरीर में इंसुलिन बनती भी है तो इंसुलिन आपके शरीर में यूज नहीं हो पाता, क्योंकि जो लेयर बन जाता है उस लेयर को इस इंसुलिन ने तोड़ नहीं पाते। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट, इसको पचा नहीं पाते, यह डाइजेस्ट नहीं होता है, यह मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, हमारे सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो यह है हमारे जो डॉक्टर्स देते हैं स्टेटिन, उनके कार्य। तो इसका मतलब यह है, अगर आप कंटिन्यूअस स्टेटिन लेते रहे तो आपको डायबिटीज होगा ही होगा। डायबिटीज चाहे टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, आपको होगा ही होगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। उसके बाद आपका अगर आपका डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज के साथ साथ आपका और एक होता है, वो है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो आप स्टेटिन लेते रहे तो आप बीपी की गोली भी लेते रहेंगे, क्योंकि जब आपका हाई ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो गया, आप इधर से स्टेटिन ले रहे हैं, स्टेटिन लेते रहे और उसके बाद फिर बीपी हाई हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई डॉक्टर साहब हमारा तो बीपी भी हाई हो गया, आप बीपी चेक करें। तो डॉक्टर फिर क्या करेंगे, और एक बीपी की गोली पकड़ा देंगे आपको, इधर से स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल की गोली, उधर से बीपी की गोली, 2 हो गया। अब बीपी की गोली हो गया, उधर से आपके फिर डायबिटीज़, आप डायबिटीज़ की गोली भी लेते रहो, गोली लेते लेते फिर तो आपको इंसुलिन का भी इंजेक्शन आपको लेने की ज़रूरत हो जाएगा। तो आपके 3 तरह की दवाई आपको चलता रहेगा। उसके बाद बीच बीच में आपको विटामिन लेते रहेंगे, विटामिन भी लेंगे आप, कैल्शियम भी गोली लेंगे आप, उसके बाद फिर आयरन की भी लेंगे आप, लीवर की भी आप दवाई लेंगे कि लीवर तो डैमेज होगा ही आपका, ठीक है। उसके बाद आपको फिर प्रोटीन की लेंगे, क्योंकि आपका प्रोटीन आपका मसल डैमेज हो जाएगा, मसल कमज़ोर हो जाएगा, फिर आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फिर आपको लीवर की ज़रूरत है, तो फिर आपको लीवर की दवाई भी लेना पड़ेगा। हो सकता है इसके बीच में आपको जॉन्डिस भी हो जाए, फिर आपको तो भाई हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है क्या, आपको मेमोरी लॉस। एक बहुत बड़ी बात है, आपका अगर मेमोरी लॉस हो गया कि आप कौन है, आपका नाम ही नहीं पता आपको, आपके घर के जो सदस्य हैं उनको ही नाम नहीं पता आपको, आप कहाँ जा रहे हैं वो भी आप भूल गए, तो क्या होगा, आप बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे।
कंप्लीट इस कंडीशन में आपको डाल देते हैं क्योंकि आप ना इधर की रह जाते हैं ना उधर की, आपको बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। आपको मारते नहीं है जान से, मगर आपको एक इंडस्ट्री बना देते हैं। मेडिसिन का कंज्यूमर, एक मेडिसिन का कंज्यूमर आपको बना देते हैं। और आपको इसलिए बनाया जाता है ताकि उनका फार्मास्यूटिकल कंपनी चलते रहे। और इसमें हेल्प करते हैं डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर्स हैं यह इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हेल्प करते हैं ताकि आपके शरीर में बीमारी हमेशा हमेशा रहे। अगर आपका 100 साल आप जिंदा रह सकते हैं तो आपको 60, 65, 70 में आपको खलास कर देंगे, आपको इस दुनिया से उठा देंगे और कहेंगे चलो इनको तो डायबिटीज़ थे, इनका हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, और एक बात है, अगर आप बीपी की गोली लेते रहे तो आपको क्या होगा, हार्ट का प्रॉब्लम भी आएगा। क्योंकि बीपी की जो गोली है, बीपी आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है, 150, 160, 150, 160 बाई 100 या 120 जो भी हो। तो ये जो बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, यह आपको बीमारी जहाँ का वही रहते हैं, आपको ठीक नहीं करते। इसलिए तो कहते हैं रोज एक गोली खाओ, रोज सुबह एक एक गोली खाओ, तब आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। अर्थात क्या करेगा, आपका जो हार्ट है वो पंप करता रहता है, उसका काम है पंप करना। क्योंकि ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में फैलाना है, उनका यही काम है। अगर ये जो हमारे हार्ट है यह अगर काम नहीं करेगा या स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में खून का जो एक बहाव है, खून का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो कमजोर होता जाएगा। वो ब्लड सर्कुलेशन अगर कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा। तो जो ब्लड की गोली है, हाई बीपी की जो गोली है, वो हमारा क्या करते हैं, हमारे हार्ट को कमजोर करते हैं, हार्ट को वीक करते हैं। जब हार्ट वीक हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अरे भाई, क्या गजब की दवाई है आप लोगों का। आप लोगों ने हार्ट को कमजोर करके, हार्ट को वीक करके अब बीपी की गोली दे रहे हो। तो क्या साइंस है, क्या अजीब तरह के साइंस है। वाह। अब देखिए, हार्ट आप रोज एक बीपी की गोली लेते रहेंगे तो क्या होगा, आपका कुछ दिनों में आपका हार्ट कमजोर पड़ता जाएगा। जब आपका हार्ट कमजोर पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, फिर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आप हार्ट की गोली लेते रहो, ठीक है। अब इस ऐसे तो आप बीपी की गोली ले ही रहे हैं, फिर आप हार्ट की गोली लेंगे, कोलेस्ट्रॉल का तो चल ही रहा है आपका, उधर डायबिटीज़ का चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद एक दिन आएगा, आप क्या करोगे, स्ट्रोक हो जाएगा। अब जब आपका स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक होने के साथ साथ आपको जिंदा रहने की जो गारंटी है वो डॉक्टर आपको दे ही नहीं सकते। क्योंकि स्ट्रोक से अगर आप आ गए रिटर्न तो आपको क्या होगा जानते हैं, आप पैरालिसिस हो जाएंगे। अगर आप पैरालिसिस हो गए तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, भाई यह हमारा काम की नहीं है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ठीक है। फिर इतने में ही नहीं, आपके आंखों को कमजोर कर देंगे, आपकी किडनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। तो इतने सारे, एक गोली, आप डॉक्टर के पास गए, आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया, बोला कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपने गोली स्टेटिन लेना शुरू कर दिया। और स्टेटिन के साथ साथ आपको किडनी भी डैमेज करा दिया, आपके आंखों की रोशनी भी, आपके आंखों की प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद आपकी बीपी की समस्या आ गया, आपके लीवर की भी समस्या आ गया, आपके शरीर से मसल कमजोर कर दिया, आपको डायबिटीज करा दिया। तो आपको इतने सारे प्रॉब्लम किस लिए, ओनली फॉर बिजनेस, फॉर द मेडिकल कंपनीज, मेडिकल लॉबीज, मेडिकल डीप स्टेट जो है उनके लिए। और यह अगर ये आपके पास है, आप क्या करेंगे। अगर आप इस तरह की एक चंगुल में फंसते गए, ये जो मेडिकल कंपनी से उनके चंगुल में फंसते गए,
और आप एक के बाद एक टेस्ट कराते गए तो अगले 10 साल के अंदर आपको डॉक्टर थे क्या भगवान भी आपको बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट जो है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो योग है, जो डायबिटीज खान पान है, इसको आप एडॉप्ट करें, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करें और धीरे धीरे आप इन सारे बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप इस चंगुल में एक बार फंस गए तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप एक मेडिकल कंपनीज के बैंक बैलेंस बन के रह जाएंगे, उनके कंज्यूमर बन के रह जाएंगे और आपको ये करना पड़ेगा। नहीं तो बोलेंगे डॉक्टर्स कि अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपको कुछ भी हो सकता है और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। इस तरह का आपको धमकी भी देंगे और ये होते हैं। तो इसलिए सावधान हो जाइए और जो भी बीमारी है, इन बीमारियों का डटकर मुकाबला करें, क्योंकि एक समय था जब डॉक्टर को भगवान के रूप में जाना जाता था, मगर आज के समय में ऐसा है नहीं। हो सकते हैं लाखों में एक हो, मगर हमारे आसपास तो नहीं है। सबके एक ही मकसद है, वो है पैसा कमाना। और पैसे कैसे कमाया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहे तो उसी से पैसा कमाया जा सकता है। अगर कोई बंदा बीमार ना पड़े तो उससे कैसे पैसा कमाएंगे? हॉस्पिटल कैसे पैसा कमाएंगे? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे पैसा कमाएंगे? डॉक्टर पैसे कैसे अर्निंग करेंगे? तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो वेलनेस इंडस्ट्री है, जो वेलनेस है, जो सचमुच आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नेचुरल फूड है, उनको एडॉप्ट करें। उसके बाद देखिए आपके शरीर को जो हेल्थ है वो कैसे चेंज होते हैं। तो आज के लिए मैं इतनी मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।